हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपके बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम है बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं। ऐसे टाइम में बहुत सारे बच्चों को बहुत बड़ी बड़ी कन्फ्यूजन्स हैं कि भाई हम लास्ट मोमेंट में क्या पढ़ें, हम क्या ऐसा पढ़ लें जिससे हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएं। अगर आपके भाई मन में इसी प्रकार के कुछ डाउट्स हैं, इसी प्रकार के कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं जो बार बार मोस्टली रिपीट होते हुए देखे गए हैं। लगभग कभी महाराष्ट्र में, कभी एमपी में, कभी यूपी में। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हो, चाहे एमपी से हो, यूपी से हो, छत्तीसगढ़ से हो, राजस्थान से हो, आप ये वीडियो देख सकते हो क्योंकि पूरे इंडिया के आईएनसी को सिलेबस जो है सब में सेम है। तो आप बेझिझक इस वीडियो को देख सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, लेकिन आप बस फर्स्ट सेमेस्टर में होने चाहिए। आपके लिए वीडियो एकदम परफेक्ट होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं नर्सिंग के। मैं बता दूं, मैं नर्सिंग के स्टूडेंट्स को लास्ट 2 ईयर से पढ़ा रहा हूं, एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी और सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए भी। ठीक है। आगे फ्यूचर में भी आपको वीडियोस मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैंने देखा है बच्चे वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि फ्यूचर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा कंटेंट नर्सिंग के लिए मिलता रहे। अभी जिस प्रकार से आपको टेंशन फर्स्ट सेमेस्टर में हुई है ना, प्रॉब्लम हुई है ना, इसी प्रकार से सेकंड सेमेस्टर में हो सकती है अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखते हो। तो मेरा यही कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि सेकंड सेमेस्टर में हम शुरुआत से पढ़ाई करें और आपका बेहतरीन रिजल्ट आए सेकंड सेमेस्टर में। फर्स्ट सेमेस्टर में मैं आपकी ज़्यादा मदद तो नहीं कर पाया लेकिन जितना हो सकता है मैं कर रहा हूं और करता रहूंगा। लेकिन सेकंड सेमेस्टर में हम आपकी पूरी की पूरी मदद करेंगे ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आओ। ज़्यादा देर ना करते हुए हम चैनल पे अपने सब्जेक्ट पर चलेंगे। और मैं बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर लेना, वहां से भी मिल जाएगी। चलो बात करते हैं। सबसे पहले अप्लाइड एनाटॉमी के क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद अप्लाइड फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस को देखेंगे, देन कंप्लीटली हमारा पेपर सॉल्व हो जाएगा। एंड देखो, सबसे पहले हम 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। उसमें भी 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। उसमें सबसे पहले देखेंगे ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछे गए हैं कि अगर भाई ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आपको एक भी छोड़ के नहीं जाने हैं, लास्ट मोमेंट पे इन क्वेश्चंस को ही आपको रिवाइज करना है। जैसे कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज्यादा पूछेंगे, जिसे आपको मस्ट डू करना ही करना है, छोड़ के नहीं जाना है एनी हाउ किसी भी कंडीशन में। तो देख सकते हो आप, पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द यूरिनरी सिस्टम एंड एक्सप्लेन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनाटॉमी ऑफ किडनी विद डायग्राम। पहला क्वेश्चन कहता है कि आपको यूरिनरी सिस्टम को डिफाइन करना है, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, ठीक है, विद डायग्राम। अब याद रहे, बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन ये आएगा कि भैया जो डायग्राम हमें बनाना है, क्या वो पेंसिल से बनाना है, पेन से बनाना है, या दोनों से बना सकता हूँ। मैं आपको बताऊं कि देखो, बना आप दोनों से सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप प्रीफर ये करो कि आप पेंसिल से डायग्राम को बनाओ। पेन से बनाओगे अगर कोई गलती हो जाएगा तो आप इसे इरेज नहीं कर पाओगे। अब बहुत सारे बच्चे ज्यादा दिमाग लगाएंगे, बोलेंगे भैया हम पहले पेंसिल से बना लें, उसके बाद हम पेन से ओवरलैप कर दें। भाई क्यों टाइम वेस्ट करना, क्यों दिमाग लगाना यार इतना। पेंसिल से बना लिया बढ़िया बात है, बट आपको लेवलिंग परफेक्टली करनी पड़ेगी। लेवलिंग आप चाहे पेन से करो चाहे पेंसिल से करो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस आपको क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए। एंड आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट विद लेवल डायग्राम। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है आपको हार्ट का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है विद अ वेल लेवल डायग्राम, यानी कि एक बहुत ही बेहतरीन शानदार डायग्राम बनाने के साथ साथ आपको हार्ट का स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन तीसरा कहता है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक एंड इट्स नर्व सप्लाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा सा और बच्चों के लिए थोड़ा हार्ड क्वेश्चन पड़ जाएगा, जो कि कहता है कि आपको स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक को डिफाइन करना है और उसके बाद उसकी नर्व सप्लाई को एक्सप्लेन करना है। आपको डिफाइन करना है स्टमक में क्या है, स्टमक के स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है और उसमें नर्व सप्लाई को डिफाइन करना है अच्छे से। आई थिंक ये थोड़ा सा बच्चों के लिए हार्ड क्वेश्चन पड़ जाएगा, लेकिन कई बार देखा गया है, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है। बाकी ये पहला और जो दूसरा क्वेश्चन है, ये वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन थे, इजीएस्ट क्वेश्चन थे, जो कि आपके किसी मतलब इंडिया के हर स्टेट में कहीं ना कहीं कहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं और चांसेस आपके भी पूछे जाए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन द एनाटॉमी ऑफ थायराइड ग्लैंड विद फंक्शन। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन कहता है कि आपको थायराइड ग्लैंड को एक्सप्लेन करना है, उसकी एनाटॉमी को विद फंक्शन, यानी कि
थायराइड ग्लैंड की एनाटॉमी उसके फंक्शन के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। और ये क्वेश्चन देखो हमेशा 10 नंबर में ही आता है, 10 मार्क्स में ही आता है। तो भाई हमेशा डायग्राम बेस्ड एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन विद लेवल डायग्राम, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अगला एंड लास्ट क्वेश्चन है जो हाई फ्रीक्वेंसी में है, मतलब वेरी हाई फ्रीक्वेंसी में। डिस्क्राइब द लेयर्स ऑफ द हर्ट विद डायग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवन कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सप्लेन द लेयर्स ऑफ द हर्ट या वॉल ऑफ द हर्ट विद लेवल्ड डायग्राम। अब देखो इतना सब बहुत बढ़िया है, कोई इशू नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जैसे कि बिहार के, बंगाल के, महाराष्ट्र के, एमपी के और हरिद्वार के, उनका कहना है कि भैया अभी हमारा एग्जाम थोड़े से दिन बाद है, 10 दिन बाद है, 15 दिन बाद है, ये तो हम कर ले रहे हैं, लेकिन हमें और प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं, प्रैक्टिस के लास्ट ईयर 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते, लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस मिल जाते, कुछ ऐसा दे दो मुझे। तो मैं आपको बता दूं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे नर्सिंग गुरुकुल का ऐप का लिंक मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर से भी उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। मैं बता दूं, नर्सिंग गुरुकुल ऐप पे ना आपको एक जीरो टू हीरो नाम का बैच मिल जाएगा। क्या? जीरो टू हीरो नाम का बैच मिल जाएगा, जिसमें आपको ये सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी बच्चों। क्या? सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। आपको लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे विद डिटेल्ड हैंड रिटन सॉल्यूशन। साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा, हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, और आपके एग्जाम में एमसीक्यू भी आते हैं तो आपको एमसीक्यू भी मिलेगा। पर सब्जेक्ट 200, हर सब्जेक्ट के आपके 200 क्वेश्चंस मिलेंगे। इस प्रकार से आपके पास अगर 4 सब्जेक्ट है तो एटलीस्ट आपके 800 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और आपके एग्जाम में आते हैं कितने हैं? 14 से 15 क्वेश्चंस आते हैं। सोचो अगर आप एक ही टॉपिक पे 200 क्वेश्चंस लगा लोगे एक ही सब्जेक्ट पे, तो एटलीस्ट आप सारे के सारे क्वेश्चंस को करके तो चले आओगे ना, कर आओगे ना, कोई इशू नहीं होगा ना? नहीं होगा। ठीक है, चलो ये हो गया बहुत प्रमोशन। और मैं बता दूं ये प्राइस इसकी है मात्र 99 रुपए। भाई 99 रुपए में कुछ जा नहीं रहा है आपका। लास्ट मोमेंट में अगर आप अच्छी चीजों को पढ़ करके पास हो सकते हो तो भाई 99 रुपए आपके लिए वेस्ट नहीं जाने वाला है। और अगर बच्चों को प्रॉब्लम हो कि कैसे ज्वाइन करना है कोर्स को, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया है हाउ टू ज्वाइन कोर्स करके, आप उसमें जाओ, वीडियो को देखो एंड आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। फिर भी कोई इशू आता है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। और भी बच्चे जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है वो भी बता देंगे। अब हम देखेंगे जो हमने अभी जो 5 क्वेश्चन ऐसे देखे जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी में पूछे गए थे, बहुत ज्यादा बार पूछे गए थे, लेकिन अब हम ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जो थोड़े से कम, उससे थोड़े ही कम पूछे, ये भी बहुत बार गए हैं लेकिन थोड़े से कम पूछेंगे एज कम्पेयर टू वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। अब इसमें पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन एंड इट्स पार्ट। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, लेकिन है सब सब तगड़े क्वेश्चन है। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो बेकार हो, जो वेस्ट हो और एग्जाम में ना आया हो, नहीं आते हो। ऐसा एक भी क्वेश्चन मैं ना तो कराऊंगा, ना इस पीडीएफ में दिया है, ना तो मैं आपको बताऊंगा। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन कहता है कि आपको डिस्क्राइब करना है ब्रेन का स्ट्रक्चर एंड उसके पार्ट्स। और ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस में आप डायग्राम को भी बनाओ विद, अगर पॉसिबल है तो। क्या? अगर पॉसिबल है तो डायग्राम को बनाओ। डायग्राम को अगर आप बनाओगे तो आपके लिए प्रॉफिट यही रहेगा तो कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एंड अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब द एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम विद डायग्राम। ये क्वेश्चन कहता है कि आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी बतानी है विद डायग्राम, विद डायग्राम बतानी है। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है महाराष्ट्र के एग्जाम में, यूपी के एग्जाम में, छत्तीसगढ़ के एग्जाम में पूछा गया है फ्रीक्वेंटली टाइम में। एंड ये क्वेश्चन मतलब भाई इस क्वेश्चन का कोई तोड़ नहीं है अगला वाला। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा है, मैंने खुद इतनी बार कराया है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ लिवर विथ फंक्शंस, यानी कि आपको लिवर का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है उसके फंक्शन के साथ। आपको लिवर का स्ट्रक्चर डिफाइन करना है फंक्शन बता उसके फंक्शन के साथ, और कोशिश करना कि इसमें आप लिवर का डायग्राम भी बना दो। उसमें आप क्या करो, लिवर के जो लोब्स होते हैं उसको बता दो, भैया ये लेफ्ट लोब है, राइट लोब है, सारी सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। और मैं बताऊं अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना बेटा, तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। इसलिए मैं कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जिस प्रकार से अभी हम मदद कर रहे हैं जस्ट मूवमेंट में आकर के लास्ट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी प्रकार से सेकंड सेमेस्टर में पूरी थ्योरी कवर कराएंगे। अभी इतना टाइम मुझे नहीं मिला था, ये बोर्ड नहीं था मेरे पास, लेकिन मैंने बोर्ड ले लिया है। अब मैं सेकंड सेमेस्टर की पूरी थ्योरी पढ़ाने वाला हूं आप सबको, ताकि सेकंड सेमेस्टर में आप बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस दे सको एग्जाम में, इतना तगड़ा कि मजेदार, एकदम मजेदार। ठीक है, तो भाई क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जब भी हम सेकंड सेमेस्टर का बैच लॉन्च करें उसमें आपको डिटेल्ड पूरा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आप किसी भी स्टेट से हो सबके लिए रहेगा। ठीक है, चलो
अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन द एनाटॉमी ऑफ पेनक्रियाज विद डायग्राम। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट आपका डायग्राम और स्ट्रक्चर ऑफ लिवर है, सेम उतना ही इंपॉर्टेंट आपका एनाटॉमी ऑफ पेनक्रियाज भी इंपॉर्टेंट है। इससे इट्टू सा भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जैक्टली सेम उतना ही इंपॉर्टेंट है, उससे कम जरा भी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ आई विद डायग्राम। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट तो है ही, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चंस को लेकर के हूं जो सारे इंपॉर्टेंट है ना। तो भाई देखो, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं ना, इनमें से एक भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं है जो आपको नहीं पढ़ना है। ये सारे के सारे आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं पढ़ने हैं पढ़ने हैं। जो हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी लिखा है, इसका मतलब है वो कई बार पूछा गया है। ये थोड़ा सा कम पूछा गया है, वो थोड़ा सा कम पूछा गया है। एंड मॉडरेट लेवल में, थोड़ा सा मीडियम लेवल में कि भाई पूछा जाता है, बट कभी कभी नहीं भी पूछते हैं। ठीक है, तो भाई आपकी किस्मत कब पलट जाए, कब चमक जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए जितने क्वेश्चन हैं, मैं बता रहा हूँ, जितने क्वेश्चन हैं इन सबको तो एटलीस्ट करके जाना। एक भी क्वेश्चन ऐसा मत छोड़ना जो आपको आता हो, आपके पास टाइम था और आपने नहीं किया। जितने क्वेश्चन मैं बताऊं उनको तो करना ही करना है, छोड़ना ही नहीं है। अब हम देखिए, अगर मॉडरेट टू हाई वाले जो फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन है, अब एनाटॉमी ऑफ ईयर थोड़ा थोड़ा कम पूछा जाता है। डिस्क्राइब द एनाटॉमी ऑफ द ईयर विद डायग्राम, ये थोड़ा क्वेश्चन कम पूछा जाता है, जेन्युइनली बताऊं। लेकिन अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द टाइप ऑफ बोन्स विद एग्जांपल। ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंट है, क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को करके जाना है। इस क्वेश्चन से अगर आपको ये नहीं पूछा गया तो शॉर्ट नोट में आपसे इसे पूछ लेगा। शॉर्ट नोट में नहीं पूछा तो आपसे एमसीक्यू में पूछ लेगा, लेकिन एग्जाम में आपसे पूछेगा जरूर बच्चे। क्या करेगा, पूछेगा जरूर बच्चे। ठीक है, तो करना जरूर है क्या, चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है ओ माय गॉड, ये तगड़ा, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन विद डायग्राम। यानी कि अगला क्वेश्चन कहा गया है आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर डिफाइन करना है विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन को बढ़िया से डिस्क्राइब करना है। लूप ऑफ हेनले क्या होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या होता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट क्या होता है, सब चीज को, बाउंस कैप्सूल क्या होता है, सब चीज को बहुत ही बढ़िया तरीके से डिस्क्राइब करना है। ठीक है, उसके बाद उसका डायग्राम भी बनाना है बच्चे। क्या करना है, डायग्राम बनाना है, क्योंकि इसमें बोला तक गया है, जिसमें नहीं बोला गया अगर आप उसमें भी बनाते हो ना तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन सोचो, जिसमें बोला गया उसमें बनाओगे तो भाई उसमें मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन जिसमें नहीं बोला गया उसमें भी अगर बना के आप एक्सप्लेन करते हो तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे। ऐसा नहीं है 5 नंबर का क्वेश्चन है 6 नंबर मिल जाएंगे, नहीं। अगर आपके कहीं कट रहे होंगे ना तो टीचर बैलेंस कर देगा, भाई बच्चे ने डायग्राम बनाया, मेहनत की है, इस बच्चे को आता है तभी इसने किया हुआ है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है 14 कि डिस्क्राइब द लेयर्स ऑफ जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन कहता है कि जीआईटी का जो क्या है, लेयर है, उसको डिस्क्राइब करो बहुत ही अच्छी तरीके से। तो भाई ये क्वेश्चन भी काफी बार फ्रीक्वेंटली देखा गया है, पूछा गया, और एग्जाम में इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। अगला क्वेश्चन डिस्क्राइब द एनाटॉमी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। गजब, ये क्वेश्चन तो भाई बच्चों बच्चों का फेवरेट रहता है कि एनाटॉमी आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ये पूछा जाता है हर बार, तो इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। और इवन इसे आप क्लास 10 से भी बार बार पढ़ते आ रहे होंगे, है ना। मॉर्फोलॉजी आप पढ़ते आ रहे थे, लेकिन अब आपसे एनाटॉमी पूछा गया, तो भाई एनाटॉमी भी आपको आनी चाहिए। इवन ये लोगों का फेवरेट भी माना जाता है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, जैसा मैंने सुना है। अब देखो, थोड़ा सा एग्जाम टिप्स ले लो कि भाई आप एग्जाम देने जा रहे हो कल, तो क्या ऐसा करो जिससे आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं। सबसे पहले तो कॉपी लिखनी आपको अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि कॉपी कैसे लिखते हैं तो मैं बता दूं, एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है 7 से 8 मिनट का, जो कि आपको हमारे ही चैनल पर मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हो। ठीक है, जिसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि कैसे आपको अपनी कॉपी लिखनी है, विद एग्जाम्पल बताया है, लिख करके बताया है कॉपी में। ठीक है, तो उसी पैटर्न को फॉलो करो, उसी तरीके को फॉलो करो, ताकि आपको अच्छे मार्क्स एग्जाम में मिल सके। अगला क्वेश्चन है कि भाई टिक पे किडनी, हार्ट, स्टमक, ब्रेन, आई, इनके गारंटीड रिपीटेड टॉपिक्स हैं। यानी कि अगर आप किडनी पढ़ के जाते हो, किडनी को अच्छे से पढ़ लो, भले इसमें किडनी क्वेश्चन हो ना हो, किडनी को अच्छे से पढ़ लो, हार्ट को अच्छे से पढ़ लो, स्टमक को अच्छे से पढ़ लो, ब्रेन को पढ़ लो, आई को पढ़ लो। इनसे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं आते हैं। यही आपका टॉपिक है भाई, यही यूनिट्स में है। एक यूनिट में किडनी के बारे में होगा, एक यूनिट में हार्ट के बारे में होगा, एक यूनिट में स्टमक के बारे में होगा, एक यूनिट में ब्रेन के बारे में होगा, एक यूनिट में आई के बारे में है। यही तो पूरी आपकी एनाटॉमी है। क्या ही बचा है, कुछ बचा ही नहीं है भाई। एटलीस्ट ये टॉपिक्स को पढ़ लो, इनके डायग्राम्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ लो, ताकि एग्जाम में आपके मार्क्स अच्छे आ जाए। इनकेस अगर आपको भी क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं, सब कुछ नहीं मिल रहा है, तो आपके पास है 02 हीरो बैच। क्या है, 02 हीरो बैच। हम कोशिश करेंगे ना सेकेंड सेमेस्टर में 02 हीरोइन बैच लेके आए।
क्या बोलते हो, जीरो टू हीरो ही रखा जाए कि जीरो टू हीरोइन लेके आ जाए, बताना। ठीक है। एंड चलो यहाँ पे हम एनाटॉमी को खत्म कर लिए हैं। अब अप्लाइड फिजियोलॉजी की बात करेंगे। अप्लाइड फिजियोलॉजी में ऐसे 15 क्वेश्चन हम देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और अगर आप इन्हें पढ़ करके जाते हो तो कसम से क्वेश्चन इससे बाहर आपका नहीं आएगा 10 मार्क्स वाले। और हो सकता है मैंने 10 मार्क्स में बताया है, कोई क्वेश्चन को छोटा करके वो आपके शॉर्ट नोट्स में पूछ दे या उससे भी छोटे वाले क्वेश्चन में पूछ दे, तो भाई चांसेस यही रहेंगे कि भाई आपको मार्क्स मिलेंगे। आप पढ़ के जाओगे आपको प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं होगा कि आपने वीडियो देखा पढ़ाई गया आपके मार्क्स नहीं मिले। ये चीज की पॉसिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पढ़ के जाओ करके जाओ आपको नंबर ना मिले। ठीक है। चलो अगला पहला क्वेश्चन रहेगा फिजियोलॉजी में सबसे ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन, जिन्हें आपको एकदम छोड़ के ही नहीं जाने, पांच के पांचों क्वेश्चन को आज ही पढ़ना है, क्योंकि अब आपके पास टाइम ही नहीं ना। एबीपीएमयू के पास तो ज्यादा ही टाइम नहीं है, ज्यादा क्या कुछ घंटों का ही टाइम है। बाकी के जो बच्चे हैं उनके पास थोड़ा थोड़ा टाइम है, बिहार वालों के पास है, महाराष्ट्र वालों के पास है, बंगाल वालों के पास है, उनके पास टाइम है। लेकिन यूपी वाले बच्चों के लिए टाइम नहीं है क्योंकि उनका पेपर 13 तारीख को है। तो भाई पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कार्डियक साइकिल एंड रेगुलेशन ऑफ द हार्ट रेट। गजब तगड़ा क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि आपको एक्सप्लेन करना है कार्डियक साइकिल को एंड रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट को बहुत ही अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से एक्सप्लेन करो। और ये क्वेश्चन लगभग क्या एग्जैक्टली 10 नंबर में पूछा जाएगा। अगर आपसे 10 में नहीं पूछा गया तो क्या पता इतना पार्ट उठा ले, एक्सप्लेन द कार्डियक साइकिल, और 3 नंबर में पूछ ले, 5 नंबर में पूछ ले, है ना। और क्या पता रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट पूछ ले 2 नंबर में। तो भाई क्वेश्चंस जो मैं बता रहा हूँ उन्हें करने हैं। अब देखना ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और यही क्वेश्चंस आएंगे। कल आपका पेपर होगा और जो अदर यूनिवर्सिटी वाले हैं उनका अलग से होगा, जब भी होगा देखना एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे। और आना एक बार वीडियो के नीचे कमेंट में करके जरूर जाना कि हाँ भैया यही क्वेश्चन आए थे कि नहीं आए थे। अगला क्वेश्चन, फिजियोलॉजी ऑफ द रेस्पिरेशन। ये क्वेश्चन तो मैं कई बार कई मॉडल पेपर्स में करा चुका हूँ कि भाई फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन जो है कि बार बार रिपीटेड टाइम्स पूछा जाता है। ठीक है। एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ द ब्लड एंड इट्स फंक्शन। यह क्वेश्चन भी बहुत 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 पूछा जाता है और मैंने भी कई बार कई मॉडल पेपर में सॉल्व कराया है। फिजियोलॉजी ऑफ द डाइजेशन, फिजियोलॉजी ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन, ये दो देखो, फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस डाइजेशन की जो फिजियोलॉजी है ना बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार। अब हम देखेंगे कि थोड़े से कम फ्रीक्वेंसी वाले मतलब पूछा जाता है, हाई में आता है बट थोड़ा सा लेस एज कंपेयर टू अपर वन। ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ ऑल्फैक्शन यानी कि स्मेल। अब स्मेल जो सेंस करते हैं, सूंघते हैं, उसकी जो फिजियोलॉजी है उसको एक्सप्लेन करना है कि हाउ टू बी स्मेल, हाउ टू ऑल्फैक्ट। ठीक है। उसकी फिजियोलॉजी को एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन, फिजियोलॉजी ऑफ विजन। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी अपनी जो पेपर लीक सीरीज थी ना, उस पेपर लीक सीरीज में इन दोनों क्वेश्चंस को मैंने बताया था। एक में साइट का बताया था, एक में हियरिंग का बताया था, एक में ऑल्फैक्शन यानी कि स्मेल का बताया था। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। अगला क्वेश्चन 9th है, एक्सप्लेन द रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन। कि हम अगला क्वेश्चन रहेगा, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ किडनी। अब किडनी के फंक्शन भी आपसे यहाँ पे पूछ लिए गए हैं। ठीक है। एंड इसके बाद हमारे पास आएगा कि मॉडरेट लेवल के जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अगर आप इन्हें थोड़ा सा छोड़ भी देते हो, थोड़ी सी नहीं भी करते हो, तो भी कोई ऐसा चीज तो नहीं है। लेकिन 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 पढ़ के तो जाना पड़ेगा क्योंकि सारी की सारी पीडीएफ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 30 क्वेश्चन दिए गए हैं। गारंटी है कि मैक्सिमम पेपर आपका इन्हीं टॉपिक से आएगा, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है। चलो ये क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन। और मैं बताऊं यह जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा तगड़ा हार्ड और लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हो तो आप समझो पाप कर रहे हो, और एक पाप आप चैनल को सब्सक्राइब ना करके भी कर रहे हो। यानी कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो ना बच्चों, तो वो भी एक तरीके से पाप है जो आप कर रहे हो, लेकिन उसका प्रायश्चित नहीं कर पा रहे हो आप। तो पाप ना करो, इस क्वेश्चन को पढ़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो अभी। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर आपसे पूछा गया कि पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शंस क्या हैं। लेकिन आपसे शॉर्ट नोट्स में पूछ लेगा पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स के क्या नाम है और उनके फंक्शंस के नाम क्या है। तो भाई ये भी पढ़ लेना, एंड इट्स हार्मोन्स को भी पढ़ना। हार्मोन्स भी आपसे पूछे जाते हैं कि भाई इनसे निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं उनके भी नाम बताओ। क्या? उनके भी नाम बताओ। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन। ओ माय गॉड, यह क्वेश्चन बच्चों की दम ले लेता है और यह इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। भले यहाँ पे मॉडरेट वाले में है लेकिन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, और इस क्वेश्चन को करने में बच्चों की दम निकल जाती है, और ये बात आप अच्छे से जानते होंगे।
ठीक है कि भाई मसल कंट्रैक्शन कितना तगड़ा क्वेश्चन है और एग्जामिनर्स का ये फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि बच्चे कर ही नहीं पाते हैं, इसी वजह से एग्जामिनर इनको दे देता है। तो भाई जितने क्वेश्चन बताए हैं सारे के सारे आपको करने हैं, पढ़ने हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अगला क्वेश्चन है फिजियोलॉजी ऑफ द थायराइड हार्मोन एंड एक्सप्लेन द रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर। हाँ बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 15 ना, 15 महा इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखो 15 वाला जो क्वेश्चन है फिजियोलॉजी में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन को मत छोड़ के जाना है, इस क्वेश्चन को करना ही करना, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को छोड़ के जाओगे ना, एक तरीके से आप पाप करोगे बच्चे। क्या करोगे? पाप करोगे, और पाप मेरे रहते तो मत करो यार, ठीक है। दो पाप आप कर रहे हो, पहला पाप कर रहे हो कि भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, जो कि आप कर लो, मुझे पता है पाप ये आप नहीं करोगे क्योंकि मैं आपका गाइड हूं ना। आप नहीं करोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस क्वेश्चन को करना, ठीक है। एंड अगला फिजियोलॉजी के लिए कुछ टिप्स बताऊं तो भाई कार्डियक साइकिल्स को आप पढ़ना, साइकिल से नहीं, कार्डियक साइकिल को पढ़ना, उसके बाद रेस्पिरेशन को पढ़ना, डाइजेशन को पढ़ना, यूरिन फॉर्मेशन को पढ़ना। इन यूनिट्स के जो ये टॉपिक्स हैं जो मैंने यहाँ पे बताए हैं, डाइजेशन, यूरिन फॉर्मेशन, रेस्पिरेशन, कार्डियक साइकिल, इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन हाई अमाउंट में पूछे जाते हैं। एंड यहाँ पे अगर हम देखें राइटिंग, आंसर राइटिंग वगैरह वगैरह वगैरह, हाँ तो भाई देखो यहाँ पे मैं बताऊं गोल्डन रूल्स हैं, और बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके मन में होगा कि कैसे हम एग्जाम में कॉपी लिखें वगैरह, वो सब तो वीडियो बना ही चुके हैं। एंड अगर इनकेस अगर आपके मन में कोई डाउट रह भी जाता है ना, तो कमेंट सेक्शन में बताओ भाई, जब आप बताओगे ना तभी हम आपकी चीज़ों का सोल्यूशन लेके आ पाएंगे। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सेकेंड सेमेस्टर की पढ़ाई आपकी अच्छी हो सके। और अगर आपका जम्मू कश्मीर, झारखंड, रांची, बिहार, किधर भी अदर स्टेट से वहाँ का तो पेपर अभी बचा हुआ है, वहाँ की पढ़ाई करने के लिए भी, वहाँ के कंटेंट को पढ़ने के लिए भी आप हमारे नर्सिंग गुरुकुल के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।